बट योर चेस्ट स्टिल नॉट डेवलप्ड एंड स्टिल इट इज फ्लैट, जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो कि भाई मैंने सब कुछ तो ट्राई कर लिया है, देन हाउ एम आई गोइंग टू ग्रो माई चेस्ट गुड इनफ कि वो टी शर्ट में से ही पॉप आउट करने लगे। सो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एग्जैक्ट 2 एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं यू एवर नीडेड, और इसमें वो एक्सरसाइजेस कुछ भी ऐसे जर्नलाइज जो तुमने अभी तक बाकी की वीडियोस में देखी है ना कि जस्ट ये मार लो, ये वेरिएशन कर लो, ये रैप और ये सेट कर लो, ऐसा नहीं होने वाला है। इट विल गोइंग टू बी कस्टमाइज्ड व्हिच इज वेरी अंडररेटेड yet ignored by most of the people. So make sure कि तुम इसको मिस ना करो। 2 एक्सरसाइजेस तो तुम, अगर तुम्हें एक देखनी है एक देख लेना, दोनों देखनी है दोनों देख लेना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो मैंने क्या किया है कि इन 2 एक्सरसाइजेस को अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट के हिसाब से डिवाइड किया है। सो सबसे पहले मैं उसी के बारे में बात करूंगा जो बहुत ही ज्यादा हार्ड है और बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, दैट इज द अपर चेस्ट। सो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, देखो ये जो अपने बेंच है ना, बेंच में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेंच इज वेरी ओल्ड स्कूल। अब तुम 2025 में हो, तो 2025 में जो तुम्हारे बॉडी टाइप के हिसाब से सूट करे या फिर तुम्हारे बॉडी टाइप के हिसाब से तुम्हें सही लगे, वो एक्सरसाइज विल गोइंग टू बेनिफिट यू द मोस्ट। सो इट इज नाइट, बेंच इज वेरी जनरलाइज्ड, तो इसको हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा। हाउ? सो इसका एक है कि सबसे पहली चीज कि डंबल, क्योंकि डंबल यूज करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा क्या होता है कि हमारी जो रिस्ट है, वो रिस्ट क्या है कि सबका अपना अपना होता है कि किसी को थोड़े से स्लाइट टिल्टेड होती हैं, आउटवर्ड होती हैं, इनवर्ड होती हैं, थोड़ी सी टिल्टेड होती हैं, उसमें उसको मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आता है। और किसी को एकदम स्ट्रेट, जैसे सीबम या फिर बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं, वो एकदम आउटर रीजन निकाल के रखते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके शोल्डर ब्लेड्स जो होते हैं, जो शोल्डर्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं। तो वो उनका तरीका है उसको टारगेट करने का कि वो उसमें से, मतलब अगर वो वो डंबल प्रेस कर रहे हैं तो वो डंबल प्रेस में से क्या एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कितनी चेस्ट की मूवमेंट या फिर चेस्ट की डेवलपमेंट एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या फिर शोल्डर की डेवलपमेंट। सो मेक श्योर कि ऑलवेज यूज डंबल, नेवर एवर हिट बेंच या फिर स्मिथ कह लो या बारबर कह लो, बारबल टच नहीं करनी है, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो तुम्हारा ये जो रिस्ट है वो लॉक हो जाएगा कंप्लीटली, जिसकी वजह से रिस्ट पे तो लोड पड़ेगा ही पड़ेगा, और जो अगर तुम्हारा शोल्डर भी इन्वॉल्व हो रहा है या फिर दिक्कत हो रही है शोल्डर को लेकर, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट चेस्ट से हटके उस पर चली जाएगी। सेकेंड थिंग, अब हमने डंबल कर लिया है, तो डंबल करने के बाद अपना आता है कि इंक्लाइन एंगल हमें सेट करना है। अब इंक्लाइन एंगल दिखने में बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि क्या करना है, जस्ट 45 डिग्री का एंगल ही हमें सेट कर लेना है और वी विल गोइंग टू ग्रो अवर चेस्ट, राइट? रॉन्ग। यहीं पे ही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि क्या है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। अब सब्जेक्टिव कैसे है? क्योंकि अपना हर एक बंदे का एक स्टर्नम स्टीप एंगल होता है। अब स्टर्नम स्टीप एंगल क्या होता है, डायग्राम में या फिर मैं कुछ विजुअल्स चला दूंगा कि स्टर्नम स्टीप एंगल तुम्हारा ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा जो इंक्लाइन का एंगल या फिर तुम्हारी जो अपर चेस्ट है वो कितने एंगल पे सेट होगी। अगर तुम्हारा जो स्टर्नम एंगल है वो बहुत ही ज्यादा नैरो है, डीप है, तुम्हारा जो इंक्लाइन का जो एंगल रहेगा, बेंच प्रेस का जो एंगल रहेगा, वो बहुत ही ज्यादा शार्प रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा उठा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा अपर चेस्ट की जो एक्टिवेशन होगी वो उसी एंगल पे आएगा, तुम्हें उसी में ही फील होगा। और अगर तुम्हारा जो स्टर्नम एंगल है वो फ्लैट काइंड ऑफ है कि भाई मेरा एकदम सीधा ही रहता है, सो तुम थोड़े से स्लाइटली अपर एंगल में भी अच्छे से जो तुम्हारी अपर चेस्ट है वो हिट हो जाएगी। तो अब ये बात आती है कि ये स्टर्नम एंगल तुम्हें पता कैसे लगेगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जस्ट एक फ्लैट बेंच लेना, फ्लैट बेंच पे एकदम सीधे लेट जाना, फिर क्या करना कि अपना जो मोबाइल फोन है या फिर कोई भी एक कुछ भी एक ऐसी चीज ले लेना, ब्लॉक ले लेना या फिर कोई स्केल वगैरह हो या फिर कुछ भी एक चीज लगा लेना, और उसे अपने स्टर्नम पे लगा के देखना कि वो जो मोबाइल फोन है या फिर जो भी चीज तुमने लगाई है वो कितना एंगल, वो कितना डीप जा रहा है, डीप इन द सेंस वो कितना टिल्ट हो रहा है डाउनवर्ड। अगर वो ज्यादा टिल्ट हो रहा है दैट मीन्स यू हैव स्टीप स्टर्नम एंगल, अगर वो फ्लैट है तो भाई यू हैव फ्लैट स्टर्नम एंगल। तो उसमें अगर तुम्हारा फ्लैट निकलेगा तो तुम्हें ज्यादा जो इंक्लाइन का एंगल है वो ज्यादा ऊंचा सेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक पिन तुम ऊपर उठा सकते हो अगर जिम वगैरह में हो, और अगर तुम्हारा ज्यादा है वो एंगल, अगर तुम्हारा जो फोन है वो ज्यादा झुका हुआ है, तो तुम्हें बहुत ही ऊंचा रखना पड़ेगा वो एंगल को। इट विल फील लाइक कि तुम एक टाइप से शोल्डर प्रेस ही कर रहे हो। तो ये आती है जिम की बात। अब वो वाली बात आ जाती है कि जिनके पास जिम नहीं है, तो भाई जिम नहीं है तो पुशअप्स इज द किंग। पुशअप से हटके और कुछ भी नहीं है अगर तुम्हें अपना चेस्ट ग्रो करना है।
अपर चेस्ट अगर तुम्हें वो डेवलप करनी है तो ऑलवेज यूज कि तुम अपने पाँव किसी भी ऑब्जेक्ट पे रख के या फिर सोफा पे रख के या फिर बेड पे रख के वो करो। इसके अंदर ये वेरिएशन आता है, ये एक टेक्निक आती है कि वो जो पाँव का एंगल है तुम्हें कितना ऊपर रखना है, उसी के बेसिस पे तुम्हारा जो अपर चेस्ट है वो हिट होएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई अगर वो ज्यादा झुका हुआ है, स्टीप है तुम्हारा स्टर्नम एंगल, तो अपना जो पैर है वो ज्यादा हाइट वाले पे रखना, और अगर तुम्हारा फ्लैट काइंड ऑफ है तो थोड़े से में भी चल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है लोअर चेस्ट के बारे में। लोअर चेस्ट के लिए तुम्हारे अंदर यही आता है कि भाई क्या करने की जरूरत है, अपना डिक्लाइन बेंच प्रेस है वो करेंगे या फिर अपना पैक डेक कर लेंगे? नहीं। देखो क्या है कि डिक्लाइन में सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये जो डिक्लाइन ब्रांच है ना, ये सबसे ज्यादा घटिया और सबसे ज्यादा तुम्हारे शोल्डर हार्ड करेगी, तो इसको तो कंप्लीटली अगर तुम करते हो आज से ही छोड़ दो। और इसकी जगह इससे बहुत ही अच्छा येट वेरी अंडररेटेड एंड इग्नोर्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल कि तुम अपना बेंच सेट करना सीटेड केबल क्रॉसओवर्स। जैसे तुमने अपना बेंच का एंगल सेट किया, सबसे पहली चीज कि तुम्हारा जो वो एक काइंड ऑफ, मैं ये कह लूं कि तुमने केबल वाला पैक डेक या बटरफ्लाई तुम अगर कर रहे हो, तो वो तुम्हारे एंगल, तुम्हारे बॉडी टाइप और तुम्हारे चेस्ट के हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर और तुम्हारी जो हाथों की लंबाई या फिर जॉइंट्स की जो शेप है उसके हिसाब से वो सेट होएगा। सो इट विल बी कस्टमाइज। वो चीज तुम्हें कहीं कोई भी मशीन होगी ना जो उसके लिए है पर्टिकुलर, जैसे पैक डेक हो गई, बटरफ्लाई हो गई, वो कभी नहीं मिलने वाली। सो ऑलवेज प्रेफर कि तुम सीटेड वाले केबल क्रॉसओवर करो, और सीटेड वाले केबल क्रॉसओवर्स में ये मेक श्योर करना कि तुम्हारा ये जो सीट, ये जो बेंच है वो थोड़ा सा, जैसे तुम्हारे पैरेलल बार्स होंगे ना, जो तुम्हारे पिलर्स होंगे क्रॉसओवर के, तुम्हारे पुली के पिलर्स होंगे, वो उससे आगे हो ताकि तुम्हें स्ट्रेच मिल पाए। अब ये इतना बेनिफिशियल है क्यों? ये इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि चेस्ट के एंगेजमेंट है वो थ्रू आउट द मोशन, स्टार्ट और एंड से लेकर पूरा तुम्हारा चेस्ट एक्टिवेट रहेगा, और सबसे ज्यादा एक्टिवेट तुम्हारा जब तुम नेगेटिव्स करोगे तब रहेगा। और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे हाथ ना बहुत ज्यादा शेक करें। अगर शेक कर रहे हैं दैट मीन्स कि तुम्हारी जो चेस्ट का जो टारगेट है वो अपर रीजन, वो सॉरी आउटर रीजन में जा रहा है। सो ये तुम देखते हो ना, जो आउटर वाला पार्ट होता है चेस्ट का, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जब हम टी शर्ट पहनते हैं, पॉप आउट करता है। तो यही एक वो किलर मूवमेंट है जिससे तुम्हारा ये जो तुम लुक चाहते हो ना कि मेरी टी शर्ट या फिर जो भी कपड़े मैं पहनूं उसमें से पॉप आउट करे, तो वो आउटर चेस्ट का काम होता है, वो इसी से ही हिट हो जाएगी। दूसरा, अब ये जो तुम्हारा एंगल है ना, मेरे को पता नहीं है कि मेरे को पुली है वो कहाँ रखना है, कितने एंगल पे रखना है, तो मेक श्योर कि जैसे तुम्हारे हाथ तुम अपने सामने लाओगे तो तुम्हारे हाथ तुम्हारे चेस्ट के सामने है, तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे करके चलना है, बस ज्यादा नहीं, 10 डिग्री या फिर थोड़ा सा नीचे, जहां पे भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे, और उसी को ही वहां पे तुमने अपना पुली जो है अटैच कर लेना है। बस एक चीज ये तुमने जरूर नोटिस करी होगी, जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं, सीबम हो गया, रोनी हो गया, जे कटलर हो गया, अगर तुम इनसे फेमिलियर नहीं हो, बाकी दो नाम से फेमिलियर नहीं हो, तो मैं ये डाइजेस्ट कर लूंगा, लेकिन सीबम से मेरे को लगता है कि तुम बहुत ज्यादा फेमिलियर होगे, तुम उसकी तरह बनना भी चाहते होगे कि मैं वैसे ही चेस्ट ग्रो करूं और वैसे स्ट्रेंथ पाऊं। तो तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये कोई सी भी एक्सरसाइज करते हैं ना, उसका कभी भी कंप्लीट रैप परफॉर्म नहीं करते। ये हमेशा या तो हाफ रैप्स मारेंगे या फिर स्लाइटली, ये नेगेटिव वाले होते हैं कि इसमें 1/3 मोशन होता है, यही करते हैं। तो यही अपने को कॉपी करना है एग्जैक्ट। कंप्लीटली परफॉर्म करने का रीजन इसलिए है क्योंकि जब भी हम कंप्लीट एक रेंज ऑफ मोशन करते हैं तो क्या होता है कि एंड में जब मैंने एकदम पूरा फ्लेक्स कर दिया तो उसमें से टेंशन हट जाता है, और वो टेंशन चला जाता है मेरी बोन्स में। तो वो एक 0.1 सेकेंड 1 सेकेंड का मेरे को रेस्ट मिलता है, तो वो रेस्ट अपने को नहीं देना है चेस्ट को। अगर मैं 20 रैप मार रहा हूँ, 10 रैप मार रहा हूँ, तो 10 रैप के लिए मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर वो 10 रैप कंप्लीट कर रहा हूँ, तो वो 1-2 मिनट के लिए मेरे जो चेस्ट है, मेरा जो मसल है वो टूटता रहे, वो उसे रेस्ट का टाइम ही ना मिले, वो इतना ज्यादा टूट जाए। तो अपने को वो जो टेक्निक है एग्जैक्ट सेम कॉपी कर लेनी है। जस्ट दीज टू एक्सरसाइजेज मैन। पहला अपर के लिए, दूसरा तुम्हारी लोअर के लिए। अपर में तुम्हें अपना डंबल प्रेसेस करनी है बेंच पे, और डंबल प्रेस में तुम्हें अपना जो इंक्लाइन का एंगल है जिसे बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट करा जाता है और ये कंसीडर किया जाता है कि 45 डिग्री तो करना है जर्नलाइज्ड। भाई अगर तू 6 फीट का है, अगर कोई 5 फीट 5 इंच का है, तो दोनों की हाइट में डिफरेंस है ना, दोनों के भागने का, दोनों के खाने का, दोनों के चलने फिरने का, बहुत ही ज्यादा सारी चीजें अलग होंगी। तो फिर जब चेस्ट करने की या फिर एक्सरसाइज या फिर जिम करने की बारी आ रही है, तो फिर
अगर उसने 45 डिग्री पे रखा है तो भाई तुमने 45 डिग्री पे क्यों रखा है? यू शुड आस्क कि भाई जब वो चीज अलग कर रहा है तो मेरे लिए ये चीज अलग होगी ना। तो एंगल जो है वो अपने हिसाब से स्टर्नम स्टीप एंगल के हिसाब से तुम्हें सेट करना है। उसके लिए जस्ट कुछ नहीं, अपना कुछ भी फोन वोन रखो और इजीली तुम्हें पता लग जाएगा फ्लैट बेंच पे लेट के, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज लोअर चेस्ट के लिए। लोअर चेस्ट में तुम्हें पैक डेक मशीन कुछ भी नहीं करना है, अपना केबल क्रॉसओवर घेर लेना। अगर नहीं घेर पा रहे हो तो भाई दूसरे टाइम पे जाओ, किसी खाली वाली टाइम पे बेंच सेट करो। बेंच सेट करने के बाद सीटेड केबल क्रॉसओवर मारने हैं। और इसके अंदर एक छोटा सा, अगर तुम्हें वेरिएशन चाहिए, छोटा सा मैं एक्सप्लोसिव टेक्निक कहूंगा कि जो तुम अपना ये सीटेड केबल क्रॉसओवर कर रहे हो, अगर तुम्हें 2-3% का 10% का और मैक्सिमाइज करना है कि भाई वेट खत्म हो चुका है, बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा है, फोम रोलर लेना और अपने बेंच के पीछे लगा देना और फिर करके देखना। भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ तुम्हारा चेस्ट फट के 4 ना हो जाए ना, और उस दिन तुम्हें ऐसा ना लगे कि भाई ऐसे हाथ ना जाए ना, तुम्हारा नाम बदल देना, गारंटी है। अगर आज भी ये वीडियो अभी खत्म करके अगर ट्राई भी करोगे ना, या फिर ये अभी जिम में चल रही है अभी भी ट्राई करोगे, तो भाई यहीं पॉज करना, ट्राई करना, फिर मेरे को कमेंट में करके बताना कि तुम्हें कितना फील आया, और नहीं आया तो वो भी बताना मेरे को, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। नाउ तुम्हारे मन के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इज दिस गुड इनफ कि मैं ये 2 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके एक अपना मैसिव चेस्ट बना लूंगा, कि मेरी जो चेस्ट है वो अब मेरी टी शर्ट में से या जो भी मैंने पहना है उसमें से पॉप आउट करने लगेगी। सो द आंसर इज यस, बट इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज, तुमको और ज्यादा मैक्सिमाइज करना है, सो देयर विल बी सम अदर टेक्निक्स एज वेल जो बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट करी जाती हैं, येट इग्नोर्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। तो वो टेक्निक्स के लिए तो ये लगा लो कि तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोज टेक्निक्स विल बी आउट वेरी सून। अगर तुम्हें थोड़ा सा जल्दी चाहिए तो भाई तुम कमेंट करके बता सकते हो, और बाकी ये वीडियो तुम्हें